हेलो फ्रेंड्स। मैं आपको आज सम इफ के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक्सेल में सम इफ का फंक्शन आप कैसे यूज करते हैं, एक्सेल में सम इफ का फॉर्मूला आप कैसे यूज करेंगे, तो मैं आपको आज डिटेल से इस टॉपिक पे बताने वाला हूँ। आप बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो पे देखेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ सम इफ के बारे में। ठीक है, सम इफ फंक्शन क्या है कि सम इफ का फॉर्मेट क्या होता है। इसमें थ्री आर्गुमेंट्स होते हैं। पहला क्या है, रेंज है, क्रिटेरिया, सम रेंज। ठीक है, अब रेंज स्टेप फर्स्ट क्या हो गया, रेंज। स्टेप टू क्या है, क्रिटेरिया। और स्टेप थ्री क्या है, सम रेंज है। ठीक है, तो मैंने क्या देखा है, यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है। इसमें क्या है, आइटम कोड है। ये आइटम कोड क्या है, यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इसके आगे मटेरियल डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, यूनिट है। और क्वांटिटी का मुझे इसका समीप के थ्रू मैं क्वांटिटी लेके आऊंगा। समीप क्या करता है बेसिकली, आपका जैसे कि मैंने सीट वन पे एक मैंने डाटा बेस बनाया हुआ है। इसमें क्या है, कई सारे जो भी आइटम्स हैं वो डबल हैं। ठीक है, कोई आइटम डबल है तो उसका समीप में टोटल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग आज समीप के फंक्शन के द्वारा इसको समझने वाले हैं। चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे सम इफ लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको रेंज दिख रहा है। आपको ये फॉर्मूला इंडिकेट करता है कि आपको पहले यहाँ पे इसमें रेंज सिलेक्ट करना है। तो रेंज आप कहाँ से करेंगे, जो आपका सोर्स टेबल है वहां से आपको रेंज लेना है। देखिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया है रेंज। रेंज क्या है आपका, D6 to D19, D29। ये आप मैंने इसको रेंज सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये आपका रेंज हो गया। फिर आपको फॉर्मूला क्या बता रहा है, आपने रेंज सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे आप कॉमा दे दें। उसके बाद फॉर्मूला इंडिकेट कर रहा है कि आपको क्राइटेरिया मेंशन करना है। तो क्राइटेरिया क्या होगा, आप जिस सीट पे काम कर रहे हैं, ये आपका जो कि डेस्टिनेशन सीट है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, उसमें क्राइटेरिया कहाँ है। ये जो आइटम कोड के नीचे फर्स्ट वैल्यू जो होगा वो आपका क्राइटेरिया होगा। यहाँ पे F4 क्या है, इसका क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर अगेन क्या है, आपको सम रेंज सेलेक्ट करना है। सम रेंज क्या होगा, जो आपका सोर्स टेबल है वह आपका सम रेंज होगा। मैंने यहाँ पे दिखा दिया है सम रेंज से क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी को मैं सम रेंज निकालूंगा। इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करता हूँ, मैं रेंज को भी लॉक कर देता हूँ डॉलर साइन लगा के। और सम रेंज को भी मैं लॉक कर देता हूँ। देन इसे हम लोग एंटर कर दिए। अब क्या हो गया, ये जो आइटम है सीमेंट, इसका क्या आइटम कोड ये है, इसका टोटल क्वांटिटी वैल्यू क्या आ गया यहाँ 619। अब जब इसे आप ड्रैग करेंगे, इसका टोटल वैल्यू आ गया यहाँ पे। ठीक है, आप इसे चाहें तो चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टोटल वैल्यू कितना है, 2675.67। तो इस टेबल का भी टोटल कितना आ रहा है, 2675। मैं चाहता हूँ कि आइटम वाइज चेक करने का, एक एक अलग अलग आइटम का। जैसे मैं एक आइटम ये लिया, इसमें क्या देख रहा हूँ मैं, टोटल कितना है 0.13 दोनों को मिला के। ये आइटम क्या है, 1126 लास्ट में है। 1126 लास्ट में, इसमें क्या है 0.13। ठीक है, मैं कोई और आइटम चेक कर लेता हूँ। जैसे फर्स्ट आइटम मैंने चेक किया कर रहा हूँ, इसका टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे दोनों को मिला के 619। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है 619। तो सम इफ क्या करता है बेसिकली, यदि आपके सीट वन पे डबल डबल एंट्री है, तो उस डबल एंट्री का टोटल क्वांटिटी का वैल्यू कितना होगा, वो क्या करेगा, इच आइटम कोड के अगेंस्ट सामने वो उसका टोटल वैल्यू को बता देगा। तो सम इफ का फंक्शन यही होता है। आप लोग ऑफिस में भी सम इफ का फंक्शन जब आप रिपोर्ट बनाते हैं तो सम इफ का आप यूज कर सकते हैं। तो यही बेसिकली इसका मेन फंडा था सम इफ का यूज करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।